में हम लोगों ने ब्लॉग मैनेजमेंट और ब्लॉग का पेज बनाया था और डिटेल पेज बनाया था। इस बार अब हम क्या करेंगे कि कार्स डॉट पी बनाएंगे। जो ये गाड़ियां हैं इनके लिए जो है कि एक बुकिंग फॉर्म बनाएंगे और इसको कैसे अपडेट करना है ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसके लिए मैं चलता हूँ क्लाउड पर और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कार्स का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एसी, फ्यूज। तो पहले से ही हमारे पास कार का टेबल अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये पुराने सारे फाइलों को हम लोग बंद करेंगे और कार्स डॉट पी को खोलेंगे। और बैकएंड का जो है बुकिंग मैनेजमेंट पेज को जो स्टार्टिंग में हम लोग बनाए थे उसको इसको यहाँ पर दे देंगे। हम इसको जो है कॉन्फ़िग फाइल भी अपना दे देंगे। और अब इसको बोलेंगे कंटेक्ट में ऑलरेडी इसने जो है हमारे लिए ईमेल का सिस्टम सेट किया था। तो इस पेज को जो है कि हम लोग क्लाउड को दे देंगे और इससे बोलेंगे कि नाउ क्रिएट माई कार्स डॉट पी and also create booking form so that we capture client customer name, phone number and email. And ensure PHP mailer 2 for email। अब जो है कि ये जब कमांड देंगे तो ये हमारा जो है सारे पेजेस इसके अकॉर्डिंग बना के दे देगा। तो अब चलिए इसको कमांड देते हैं और देखिए ये क्या क्या बिल्डअप करता है। तो इसने सारे फाइलें हमारी क्रिएट करके दे दी। अब देखते हैं क्या क्या इन्होंने क्रिएट किया है। तो कार पी को इसने जो है कि पूरी फाइल हमारी क्रिएट करके दी है। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर कार्स डॉट पी में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद एसक्यूएल को इसने अपडेट किया है और इस यहाँ पे इन्होंने जो है कि पूरा कोड नहीं दिया तो फिर मैंने कंटिन्यू किया तो ये अपडेटेड बुकिंग टेबल यहाँ पे आ गया। अब इसको जो है हम लोग कॉपी करेंगे सेकंड वाले जो लेटेस्ट इसने अपडेट करके दिया है। फिर एसक्यूएल में जाएंगे, कार रेंटल हमारा है तो यहीं पे ये हमारे बुकिंग फॉर्म को भी अपडेट करेगा। कुछ एडिशनल चीज़ें इसमें दे रखी हैं जैसे कस्टमर नेम ऐड कर रहा है, कस्टमर ईमेल, कस्टमर फ़ोन, और इसको मैंने गो कर दिया। अब यहाँ पर बुकिंग मैनेजमेंट डॉट पी को भी इसने अपडेट करके दे दिया है तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब जब हम अपना एडमिन खोलेंगे यहाँ से
और यहाँ पे जो बुकिंग मैनेजमेंट है, यहाँ पे अब कई फील्ड दिखाएंगे, कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल, कस्टमर फ़ोन। इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा इंडेक्स में बुकिंग फॉर्म था उसको भी अपडेट कर लेंगे। कैरोसेल में जो हमारा फॉर्म है इसको भी, यहाँ पर भी बुकिंग फॉर्म एक हमारा यहाँ पे देखेंगे तो एक बुकिंग फॉर्म है, कंटिन्यू कार रिजर्वेशन, और ये बुकिंग फॉर्म कस्टमर नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर जो है कि ले नहीं रहा है। तो इसको हम लोग जो है कि यहाँ पे सेट करेंगे, क्योंकि जब सेम फ्लो रहता है, क्योंकि जब जो भी चैटबॉट से आप कोड लिखवा रहे हैं उसका एक फ़्लो होता है, और उसी फ्लो में अगर वो आपका कोड लिख के देता है तो उसमें जो है कि एरर आने की गुंजाइश कम होती है। तो इसी वजह से अभी इसकी लिमिट बाकी है, और ये जो है कि हमें एक रिस्पांस दे सकता है। तो ऐसा करेंगे कि इसी से हम लोग जो है कि क्लाउड्स के थ्रू ही कोर्सल का जो बुकिंग फॉर्म है उसको भी अपडेट करा लेंगे। देन अपडेट दिस बुकिंग फॉर्म इन carousel.php2। और साथ ही साथ देखिए इसने प्रोसेस बुकिंग जो हमें बुकिंग फॉर्म के साथ कोर्सल में मिला था उसको भी इसने अपडेट करना चालू कर दिया, और अच्छी बात है उसमें भी जो है इसने PHP मेलर को लगा दिया है। और लगाने के साथ ही इनका जो है कि प्लान ख़त्म हो गया है। तो हम क्या करेंगे, कोर्सल PHP को यहाँ से कॉपी करेंगे और ये यहाँ पे लगा देंगे, और प्रोसेस बुकिंग फाइल को खोलेंगे, और जो ये हाफ कोड इन्होंने दिया हुआ है इस हाफ कोड को हम लोग प्रोसेस बुकिंग में पेस्ट कर देंगे। तो इनका रिस्पांस ख़त्म हो गया है। तो मैंने क्लाउड का एक और अकाउंट बनाया हुआ था, तो मैं क्या करूँगा कि इसको इंडेक्स की फ़ाइल दे दूँगा। फिर जो हमारी मेन प्रोसेस बुकिंग PHP जो इसने कोर्सल PHP के बुकिंग फॉर्म को बनाया था और उसको पूरा नहीं किया था उसको भी यहाँ पे डाल दूँगा, और कोर्सल PHP इंडेक्स का पार्ट है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे ताकि क्लाउड को समझने में आसानी हो। और फिर हम अपना कार्स PHP भी डालेंगे ताकि यहाँ पे बुकिंग फॉर्म इसने बनाया हुआ है तो इसको भी यहाँ पर हम लोग डाल देंगे ताकि ये अच्छे से समझ सके। और फिर हमारा बुकिंग मैनेजमेंट भी डालेंगे ताकि इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो कि सारा काम कैसे होता है। और हम जो है कि लिखेंगे प्लीज़ कंप्लीट माय प्रोसेस बुकिंग डॉट PHP which is working for Coursal PHP booking form which is a part of my index.php। और जब इंसर्ट करेंगे तो अब ये जो है कि उस पार्ट को हमें दे देगा। I can see the email content is cut off, here is the complete file। तो इसने शुरू से लिखना चालू कर दिया और ये सारा कुछ हमें देने लगा। तो ये हमारा पूरा जो है प्रोसेस बुकिंग भी दे दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा ये काम करता है कि नहीं करता है। तो हम पहले अबाउट में जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है कार रिजर्वेशन, अब इसने देखिए
हमारे कार के फॉर्म को ही चेंज कर दिया है। अब इसको बोलेंगे कोर्सल पीएचपी के कोड को हम लोग यहाँ पे सारा जो है बैक स्टेज पे ले जाएंगे। जो शुरुआती स्टेज पे था CTRL-Z करेंगे तो ये जो है बैक हो जाएगा। रीडू इन VS कोड। CTRL-Y करेंगे तो ये वापस उस स्टेज पे आ जाएगा, पर हमें CTRL-Z करना है और इसको बताना है कि दिस इज माई कोर्सल PHP, दिस इज माई ओल्ड Carousel PHP in which you have to update the booking system। और इसको हम लोग टेबल उठा के दे देंगे। And please don't alter the design, I want to keep that form। ताकि हमारे इस फॉर्म को ये जो है जो डिज़ाइन इसने चेंज कर दिया, जो फॉर्म जैसा दिखता था उसको इसने हटा दिया था, तो अब जो है कि ये इसी में अपडेट करेगा। अब दोनों फाइल को फिर से बना के देगा। क्योंकि इसने क्या किया था कि अब मैं चलता हूँ कार पेज पे, तो इसने यहाँ पर बुक नाउ का जो है फॉर्म दे दिया था। अब वो उसी तरह यहाँ पे इसने देना चालू कर दिया था। हमारे इस फॉर्म को जो है इसने हटा दिया था, तो इस टाइम ये उसी फॉर्म को अपडेट करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोसेस बुकिंग देगा। तो एक बार इससे हम लोग पूछ भी लेंगे कि ठीक है, अभी ये जो है इसमें हमारे फॉर्म को पूरा कंप्लीट दे दिया। योर फुल नेम, योर ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कार्ड टाइप और सारा कुछ यहाँ पर हमें फॉर्म के साथ दे दिया। अब एक बार इससे पूछ लेते हैं कि विल माई प्रोसेस बुकिंग वर्क विथ दिस फॉर्म। तो अगर चेंजेस होंगे तो वो जो है कि देख लेगा। ठीक है, तो इसने बोल दिया कि ये काम करेगा और इनका लिमिट भी ख़त्म हो गया। तो जब ये काम करेगा तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारा बुकिंग होता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर धीरज ऑनलाइन ग्रोथ हब @gmail.com 903266। कार टाइप मैंने ये लिया, पिकअप सिटी मान लीजिए कोई भी लिख दिया, वाराणसी टू लखनऊ। बुकिंग डेट डाला टुडे और ये जो है कि ड्राफ्ट ऑफ 15 कर दिया। बुक नाउ अब करता हूँ। तो ये हमारा, अब जब एडमिन पैनल में जाएंगे और बुकिंग मैनेजमेंट में हम देखेंगे
तो परफेक्टली हमें जो है कि कस्टमर का नेम मिल गया, कॉन्टेक्ट नंबर मिल गया, गाड़ी कौन सी उसने चूज की है, कहाँ पिकअप होना है, कहाँ ड्रॉप ऑफ होना है, पेंडिंग है। अब हम कस्टमर से कॉल करके यहाँ पर उससे पूछ लेंगे और पूछने के बाद इसको जो है कि स्टेटस यहाँ पर कंफर्म करेंगे और अपडेट बुकिंग कर देंगे। तो ये पार्ट भी हम लोगों ने देखा कि बुकिंग जो है कि परफेक्टली काम कर रहा है। अवर कार्स का भी ऑप्शन जो है यहाँ पर जब बुक नाउ करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्म खुल जाएगा और खुलने के बाद जो है हमारा फॉर्म ये यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो अब इस तरह से ये पूरी वेबसाइट हमारी जो है कंप्लीट हो गई है। और मैंने जो है यहाँ पर ब्लॉग मैनेजमेंट बना दिया और जैसे मैंने कोर्सल को स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि कैसे किस पेज को डायनामिक करना है, उस पेज के कोड को आप लोग उठाएंगे और ग्रुप या क्लाउड में पेस्ट करेंगे, बोलेंगे कि इसका एक मैनेजमेंट पेज बनाइए और उसका जो है कि फ्रंट एंड पार्ट भी हमारा डायनामिक बनाइए। तो इसी तरह आप सारे पार्ट्स को क्रिएट कर लेंगे और पूरी वेबसाइट जो है कि अपनी बना लेंगे। और इस टाइम ये वेबसाइट टोटल डायनामिक हो चुकी है, जिसमें हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म वर्किंग है, ब्लॉग पेजेस हमारे वर्किंग हैं और फ्रंट एंड का बुकिंग पार्ट जो है बुकिंग फॉर्म हमारा फंक्शनल है। बाकी ये सारे चीज़ें भी आप लोग जो है कि डायनामिक कर सकते हैं सेम वे से। और नहीं तो कंटेंट में कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप सपोज दैट about.php है तो आप मैनुअली जाकर कंटेंट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं।